नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एग्जाम लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग आज पढ़ेंगे कि लैंग्वेज गेम क्या होता है, लैंग्वेज गेम किसे कहते हैं, इसके बारे में आज पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आप सभी लोगों ने 5 पार्ट देख चुके हैं, यानी आप अंग्रेजी के 5 पार्ट इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। उसमें कुछ है जिसे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। उसी सीरीज में आज हम लैंग्वेज गेम के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज गेम है क्या, इसके बारे में देखते हैं कि लैंग्वेज गेम आर द ओरल या रिटेन एक्सरसाइज टू हेल्प स्टूडेंट टू एनहेंस देयर वैकेबुलरी या comprehension use of language game. Games and competition have their own phase in education. Game are a fun and enjoyment. Language game are the oral या written exercise to help students to enhance their vocabulary and comprehension. इन लैंग्वेज गेम जो होता है बच्चों के लिए ओरल या रिटेन एक्सरसाइज होती है, जो बच्चों के अंदर हेल्प करती है, सहयोग करती है, बढ़ाती है वोकैबुलरी एंड कंप्रहेंशन माने समझ, यानी बच्चों के अंदर शब्द ज्ञान, वोकैबुलरी माने ज्ञान होता है और कंप्रहेंशन माने समझ होती है किसी भी भाषा की। ये जो होता है लैंग्वेज गेम समझ और उसके शब्द ज्ञान को बढ़ाती है। गेम्स एंड कंपटीशन हैव देयर ओन प्लेस इन एजुकेशन, और साथ साथ में उन बच्चों को कंपटीशन, गेम के साथ, खेल के साथ कंपटीशन व्यक्ति के एजुकेशन के साथ में मिलता है एक ही जगह। एजुकेशन में उनको क्या करते हैं, कंपटीशन भी मिलता है और गेम भी मिलता है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं, गेम आर द फन और एंजॉयमेंट। बच्चे जो होते हैं गेम के माध्यम से फन भी करते हैं और आनंद भी उठाते हैं। इस तरह से गेम जो होता है किसी भी स्कूल विद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात गेम जो होता है स्पेशली बच्चों के अंदर एक्सरसाइज है। बेहतर ढंग से स्टूडेंट जो होती है किसी भाषा को समझते हैं और उनके अंदर समझ बढ़ती है और शब्द ज्ञान और भंडार बनता है, यानी शब्द ज्ञान के साथ साथ समझ होता है और उनका ज्ञान आगे एक तरफ बढ़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे जो होते हैं गेम में बहुत ही आनंदित होते हैं। इस तरह से किसी भाषा को सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उस भाषा से रिलेटेड गेम खिलाया जाए। और गेम कैसे कैसे होते हैं आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए। थोड़ा सा अब इस एडवांटेज अब लैंग्वेज गेम, अगर स्कूल विद्यालयों में गेम खिलाई जा रही है तो इसके क्या लाभ है। द प्राइमरी यूजेज ऑफ लैंग्वेज गेम इज प्रोवाइड प्रैक्टिस पैटर्न एंड लेक्सेस, यानी प्राइमरी प्रथम बार ही लैंग्वेज गेम खिलाते हैं तो बच्चों में अपने विद्यालय की, अपने चैप्टर के संबंधित उनके पैटर्न को समझने में सहयोग प्रदान करता है, यानी बड़े आसानी से किसी पैटर्न को समझ जाते हैं। एंड प्रैक्टिस के साथ साथ वो क्या बढ़िया ढंग से उस गेम को ठीक ढंग से लेक्सेस कर लेते हैं, उस पैटर्न को समझ जाते हैं। दे गिव वैरायटी टू द डे टू डे टीचिंग, और टीचिंग दे गिव वैरायटी टू द डे टू डे टीचिंग, और विभिन्न प्रकार के टीचिंग में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार की किस्में गेम के वो प्रोवाइड किया जाता है। दे इनकरेज पीपल टू थिंक, इसके माध्यम से बच्चों के अंदर गेम में समझ बढ़ती है, प्रोत्साहन मिलता है
आगे बढ़ते हैं सोचने के लिए। दे डेवलप देयर पावर टू ऑब्जर्वेशन एंड रिकग्नाइजेशन ऑफ फैक्ट। गेम जो होता है बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन, परीक्षण करने यानी देखने समझने की और पहचान करने की शक्ति आती है, पावर आती है, समझ आती है। दे स्टिमुलेट द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर इमेजिन, कल्पना करने की शक्ति आती है, बढ़ाती है, सोचने की कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप होती है। किसके द्वारा? गेम के द्वारा। लैंग्वेज गेम थ्रो चैलेंज विच ही कैन टेक अप जॉयफुली। लैंग्वेज गेम जो होती है बच्चों के अंदर चैलेंज एक्सेप्ट करने, चैलेंज को स्वीकार करने, चैलेंज को समझने की, और भी इंजॉय क्लास में आनंदित ढंग से, मनोरंजक ढंग से, एंटरटेनमेंट ढंग से उसको समझने की कैपेसिटी देती है। यानी एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज गेम, इसके लाभ होते हैं, बच्चे बढ़िया ढंग से समझ होते हैं, आनंदित होते हैं। दे हेल्प डीपर्स द स्टूडेंट इंसाइट इनटू द बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज के बिहेवियर के अंदर तक सोचने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। यानी डीप में नॉलेज जो खोज लेते हैं, डीप में नॉलेज जो प्राप्त करते हैं किसी भाषा पर, यह है लैंग्वेज गेम की विशेषता है। यानी एडवांटेज होती है बच्चों के अंदर गेम खिलाते हैं, उनके अंदर पावर आती है, मनोरंजन होता है, बोरिंग नहीं होती है, बिंदास वो खेलते रहते हैं। इस वजह से लैंग्वेज गेम की विशेषताएं होती हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। अक्सर पूछा है, ये वाली प्रश्न पूछा है कि लैंग्वेज गेम के लाभ क्या हैं। ठीक है, तो अब लैंग्वेज गेम की इतनी ही लाइनें आप लिख सकते हैं, बढ़िया ढंग से लिख लीजिए और उसको समझ ले कि बच्चों के अंदर जो होती है लैंग्वेज गेम प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कंडीशन में व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। ठीक है, अब देखेंगे टाइप ऑफ गेम। टाइप ऑफ गेम क्या है? देखिए, टाइप ऑफ गेम जो होता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ गेम। 3 तरह के गेम होते हैं कि बच्चों को क्लासरूम में सिखाए जा सकते हैं। कैसे? ओरल गेम, मुज़बानी गेम, रीडिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज गेम। ये 3 तरह के गेम हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और कौन कौन से हैं? ओरल गेम क्या है? व्हेन स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिस यूजिंग so many words, the following game can be organized. यानी when students have practiced using so many words, the following game can be organized. अगर बच्चों को वर्ड को प्रैक्टिस यूजिंग so many words, बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस कराया जा वर्ड को सीखने के लिए, तो इस तरह से हम गेम क्लास में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और कौन कौन से गेम हैं? अब यहाँ ओरल गेम में आइडेंटिफिकेशन गेम, यानी ऐसे गेम को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम पहचान करने के लिए, जैसे दिस गेम आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट आई कैन रिप्लाई। यानी इस गेम में हम कहते हैं कि पहचानो, यानी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को पहचानो। क्या है? प्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दिस दैट इट। यानी उससे पूछते हैं कोई ऑब्जेक्ट रख करके, कोई वस्तु को रख करके कि इसको आप पहचानो, ये क्या है। जैसे गेंदा को रख दिया, बाल को रख दिया और कह दिया कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो बच्चे बोलते हैं क्या है, ये बॉल है, बोलते हैं। तो इस वजह से कोई ऑब्जेक्ट को रख करके, कोई वस्तु को रख के, किसी वर्ड को रख करके हम बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या है। आस्किंग अबाउट ए पर्सन, या किसी व्यक्ति के बारे में किसी फोटो दिखा करके, किसी तस्वीर दिखा के, वीडियो दिखा के हम पूछते हैं कि हु इज ही, वो कौन है। आस्किंग अबाउट हिडन ऑब्जेक्ट ए आइटम, कोई चोरी छुपके से रख करके, छुपा करके कोई वस्तु को रख करके हम पूछते हैं कि ये क्या है। चूज एंड गेसेस गेम,
और बहुत सारे गेम को प्रस्तुत करके उसे कहते हैं कि इसको चुनो, गैस करो ये इसमें क्या है। यानी कहने का मतलब है कि हम इस तरह से हम बच्चों को गेम को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बढ़िया ढंग से कि हम ये चीज़ है क्या, ठीक है, ये चीज़ है क्या। नेक्स्ट है जिसे स्पेलिंग गेम्स है। इट इज़ जस्ट लाइक ए गेम यूज इन हिंदी। It is has start with word and reply with saying the last letter of the word। यानी हम इस तरह से गेम खेलते हैं स्कूल विद्यालय में स्पेलिंग के माध्यम से। हम कोई वर्ड बोलते हैं, ठीक है, अब वर्ड बोलने के बाद कहते हैं कि लास्ट वाला जो वर्ड है उससे आपको कोई वर्ड बोलना है। जैसे मैंने कहा कि बर्ड है, बर्ड हमने बोला तो BIRD आया, लास्ट में D आया तो बच्चे से कहेंगे कि अब तुम बोलो, तो बच्चा बोलेगा जैसे मान लो ड्राइवर है, ग्राइब है, यानी लास्ट वाला डी है तो क्या बोलेगा, डी से वो बोलेगा शुरू वाला में कि ये ड्राइव होता है। वो अपने एक नया वर्ड बोलेगा ड्राइव। एलिफेंट कोई बोलेगा, कोई बच्चा एलिफेंट बोला तो दूसरा बच्चा बोलेगा टॉय, एंड टी से समाप्त हो रहा है तो क्या होगा, टॉय से कहेगा। यंग कहेगा, बालक जो होता है एक कहा क्या यंग, तो दूसरा क्या कहेगा, गर्ल कहेगा। इस तरह से गेम को हम अप्लाई कर सकते हैं। राइटिंग गेम, ठीक है, राइटिंग गेम में हम देखते हैं कि वोकैबुलरी गेम, ठीक है। अब यहाँ वोकैबुलरी राइटिंग गेम में हम देखेंगे वोकैबुलरी गेम जो होता है शब्दकोश कि मैच द वर्ड। लिप्स कैसे होते हैं, लिप्स माने पत्तियाँ कैसे हुए, तो बच्चों को इसमें से दे देंगे इस तरह से तो बताएगा छांट करके इसमें लिप्स कैसे कलर की होती है। मतलब कलर की हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से लिख दिए कि कौन कलर के पत्तियां होती हैं, तो लिप्स कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, पत्तियां क्या होती है, उस तरह से मैच करेगा बच्चा कि चलो बच्चों बताओ कि लिप्स माने क्या होता है, कैसी कलर की होती है, तो कहेगा ग्रीन है। स्काई कहती है, स्काई के कलर कैसा हो, चलो ये देखे ब्लू है। ऑरेंज कलर कैसा है, रेड होता है, येलो होता है, कैसा होता है, चलो येलो होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है, रेड होता है। स्नो का स्नो माने बर्फ होता है ना, तो बर्फ का रंग जो होता है कैसा होता है, व्हाइट होती है। कौवा का रंग कौवा का रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है। फुटबॉल का कलर कैसा होता है, तो किसी भी तरह का हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। इस तरह से हम बच्चों को क्या करते हैं, वोकैबुलरी गेम खिलाते हैं क्लास में। यानी बच्चों को गेम कैसे कैसे किस किस्म के खिलाएंगे बच्चों को प्ले कराएंगे क्लास में, ये टीचर पर निर्भर करता है कि कैसे कैसे हम राइटिंग गेम की तरह राइटिंग गेम की बच्चों को लिखने के लिए कहेंगे चलो लिप्स बताओ, लिप्स की पत्तियाँ कैसी होती हैं, तो बच्चे लिखेगा क्या, ग्रीन कलर की। स्काई कैसी होती है, तो बताए बच्चे का अब कहेंगे, प्रश्न करेंगे स्काई कैसी होती है, बच्चा लिखेगा ब्लू। इस तरह से क्रमवार बच्चों को हम क्या करते हैं, देखते हैं और उसे समझाते हैं कि रियल में गेम क्या है। रीडिंग गेम जो होता है, पजल्स, कंप्रहेंशन पजल आर यूज इन द रीडिंग गेम। पजल्स मैंने होती है कोई क्या कहते हैं, पहेलियाँ। रीडिंग पजल्स मैंने होता है रीडिंग, जिसे कह रहे हैं कि बच्चों से प्रश्न करते हैं, जैसे आप लोग पहेलियाँ बुझाते हैं कि मैं कौन हूँ, बताइए क्या होती है, उसी तरह बच्चों से हम पहेलियाँ बुझाएंगे। व्हाट एम आई, जैसे एक पहेलिया इसमें लिखा हूँ, आई एम राउंड एंड ऑफन येलो। मैं गोल हूँ, ऑफन जो होते हैं येलो कलर के हैं। यू कैन नॉट ईट या प्ले विथ मी, तुम मुझे खा नहीं सकते और नहीं मेरे साथ खेल सकते हो। आई एम नॉट एंड ऑन द ग्राउंड, मैं जमीन पे नहीं रहता हूँ। आई एम अप एबव इट, मैं सबसे ऊपर रहता हूँ। सम टाइम यू कैन नॉट सी मी, कभी कभी आप मुझे नहीं देख सकते, बट यू कैन फील मी, मुझे महसूस कर सकते हैं। आई एम वेरी हार्ट, आई एम बिग बट लुक वेरी स्मॉल। व्हाट एम आई, यानी मैं बहुत ही गर्म होता हूँ और कभी कभी बहुत ही स्मॉल दिखता हूँ, छोटा दिखता हूँ। मैं गर्म तो हूँ लेकिन बहुत ही छोटा हूँ, तो मैं हूँ बड़ा लेकिन दिखता हूँ मैं क्या, बहुत ही छोटा। तो इससे बच्चों से पूछेंगे प्रश्न तो कहेगा क्या, कैसे हम कहेंगे, तो अब ये बालक जो है कहेगा सन, क्या है
सन होता है, पहेलियाँ बुझाते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को लैंग्वेज गेम, रीडिंग गेम सिखाते हैं कि बच्चे जो होते हैं बढ़िया ढंग से सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेना है, देख ले, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग पहचान लीजिए, लिख लीजिए इसको कॉपी पर। ठीक है, एक बार और समझा दो। आई एम पजल गेम कंप्रेहेंसिव पजल आर यूज्ड इन रीडिंग। जैसे प्रश्न करते हैं कि व्हाट एम आई एम राउंड एंड ऑफन येलो। जैसे मैं गोला हूँ, अक्सर जो होते हैं मैं पीले करते हैं। यू कैन नॉट ईट, आप मुझे खा नहीं सकते हैं, नहीं प्ले कर सकते हैं। मैं सबसे ऊपर रहता हूँ, सम टाइम यू कैन नॉट सी, कभी कभी आप मुझे देख नहीं सकते, यानी जब बादल लगा रहता है तो बच्चे देख नहीं सकते। आई एम वेरी हॉट, मैं बहुत ही गर्म होता हूँ। वेरी बिग बट लुक वेरी स्मॉल, बहुत बड़ा हूँ लेकिन छोटा दिखता हूँ। पहेलियाँ बुझा करके कहेंगे क्या, तो बच्चों को इस तरह से 4 ऑप्शन, 5 को 10 को ऑप्शन दे देते हैं, बच्चे उसमें चुनते हैं कि कौन सी चीज़ें हो सकती है। तो क्या हो सकता है, सन हो सकता है। कौन हो सकता है, सन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग गेम। वर्ड कार्ड या क्लिप बोर्ड कीप स्मॉल वर्ड कार्ड इन अटैच इन लोब, यानी वर्ड बच्चों से एक कार्ड कर सकते हैं, कार्ड रख कर देते हैं और एक बार एक जगह लिखते हैं कि कौन इसमें इट कैन टॉक, आई कैन नॉट टॉक, यानी बच्चों को एक कार्ड दे देते हैं और एक जगह क्वेश्चन रखते हैं कि इट कैन टॉक और इट कैन नॉट टॉक, यानी बच्चे से कहते हैं, पूछते हैं कि इसमें से वर्ड लिख दिए हैं कि इट कैन टॉक, तो पूछते हैं इसमें से कौन कौन से बात कर सकते हैं। तो डॉल नहीं बात कर सकते हैं, बाल नहीं बात कर सकता है, वाल नहीं बात कर सकता है। इट कैन टॉक, इट कैन नॉट टॉक, कौन इसमें से बातें नहीं कर सकता है और कौन इसमें से बातें कर सकता है। तो इट कैन टॉक, कौन इसे बातें कर सकता है, तो इसमें से हम देखते हैं। ठीक है, इसमें से देखते हैं कि कौन इसमें से बातें कर सकता है। तो बच्चे से पूछते हैं इट कैन टॉक, कौन टॉक सकता है, पिता बात कर सकता है, मदर बात कर सकती है, बदर बात कर सकता है, मोहिनी बात कर सकती है, अब कौन नहीं टॉक कर सकता है। तो बच्चे इसमें देखेंगे डॉल नहीं टॉक कर सकता है, डॉग नहीं टॉक कर सकता है, वाल नहीं टॉक कर सकते। इस तरह से क्वेश्चन हम पूछते हैं लैंग्वेज के।